हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया को फ्रीडम कैसे मिला, क्या क्या ऐसे मूवमेंट्स थे, कैसे कैसे पब्लिक का पार्टिसिपेशन था कि इंडिया फ्रीडम पा सका विदाउट वायलेंस। सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे दैट इज़ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का क्या आइडिया था और ये आइडिया किसने दिया? महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915. He came from South Africa after the struggle with a novel method against racism. हम सभी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम फॉलो किया जाता था, जिसका मतलब है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे और उन्होंने वहाँ पर साउथ अफ्रीकन्स को हेल्प किया विदाउट वायलेंस। उन्होंने उन्हें फ्रीडम दिलाया। यही सेम आइडिया महात्मा गांधी इंडिया लेकर आए और इंडिया को ब्रिटिशर से फ्रीडम दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सत्याग्रह का मीनिंग क्या है। सत्याग्रह, meaning of satyagraha. What is the meaning of satyagraha? It is the basic idea or the aim to emphasize the power of truth. सच की शक्ति। हिंदी में अगर हम इसे बोलें तो इसका मतलब है सच की शक्ति। क्या ट्रुथ जो है, क्या उसकी पावर है, ठीक है। सत्याग्रह यही बोलता है, सत्याग्रह का एम जो है वो यही बताता है व्हाट इज़ द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ। क्या ऐसी नीड है जिससे हमें सच के बारे में जानना, सच्चाई का साथ देना क्यों ज़रूरी है। इफ़ महात्मा गांधी कहते हैं इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। महात्मा गांधी कहते हैं अगर आपका रीज़न सच्चा है, अगर आपका रीज़न वैलिड है और अगर स्ट्रगल आपका इनजस्टिस के अगेंस्ट है तो फिज़िकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, हम उसे नॉन वायलेंस के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं। अब जो हमारी बुक में सत्याग्रह मूवमेंट्स के बारे में बात की गई है वो 3 सत्याग्रह हैं जिनको मैंने नोट डाउन किया है आप लोगों के लिए। पहला इन 1916 जो कि चंपारण में हुआ था, और चंपारण कहाँ है? बिहार में। और इसका मेन एम क्या था, इस सत्याग्रह का एम क्या था? टू इंस्पायर पीसेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। ब्रिटिशर्स के द्वारा जो प्लांटेशन सिस्टम किया गया था जिस फार्मर्स को बहुत ज़्यादा वायलेंस का शिकार होना पड़ रहा था, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पीसेंट्स के अपने लैंड होने के बावजूद उन्हें रिवेन्यू पे करना पड़ रहा था। ये सत्याग्रह इसीलिए किया गया ताकि पीसेंट्स को समझाया जा सके, पीसेंट्स को इंस्पायर किया जा सके कि वो स्ट्रगल करें विदाउट वायलेंस, वो स्ट्रगल करें और इस प्लांटेशन सिस्टम को ख़त्म करवाएं। In 1917, the other सत्याग्रह मूवमेंट was in खेड़ा, गुजरात। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। इसका एम क्या था? Peasants of खेड़ा could not pay revenue due to the crop failure and plague epidemic. जो पीसेंट्स थे, खेड़ा के जो पीसेंट्स थे वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ पर प्लेग एपिडेमिक की वजह से क्रॉप फेलियर हो चुका था। देयर डिमांड वाज दैट रेवेन्यू कलेक्शन मस्ट बी रिलैक्स्ड। रेवेन्यू को उनकी जो डिमांड थी, खेड़ा के जो पीसेंट्स की बेसिक डिमांड थी, उनकी डिमांड ये थी कि वो रिवेन्यू जो है वो नहीं पे कर सकते क्योंकि उनका क्रॉप फेलियर हो गया है। तो दे वर डिमांडिंग द रिलैक्सेशन फॉर द रिवेन्यू। किसको डिमांड कर रहे थे? ब्रिटिशर्स को, ठीक है। इन 1918 अहमदाबाद की अगर हम बात करें, अहमदाबाद में जो सत्याग्रह हुआ उसका एम क्या था? इट ऑर्गेनाइज सत्याग्रह अमंग्स द कॉटन मिल वर्कर्स। कॉटन मिल वर्कर्स जो थे उन्हें इंस्पायर किया गया और उन्हें बताया गया कि आपको जो भी आपके अगेंस्ट हो रहा है, जितना भी वायलेंस, जितना भी डोमिनेंस ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, आपको उसके अगेंस्ट बोलना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रॉलेट एक्ट।
रॉलेट एक्ट क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था विच वॉज हरिडली पास थ्रू द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वो काउंसिल जिसको आज हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। ये पार्लियामेंट उस टाइम जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, उन्होंने इस एक्ट को पास किया था डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। इंडियन मेंबर्स की ऑपोजिशन के होने के बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने, इंडियन मेंबर्स के मना करने के बावजूद भी, इंडियन मेंबर्स के ऑपोजिशन के बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट को पास किया। लॉ पास्ड बाय इम्पेरियल लेजिस्लेटिव, और इस लॉ के अंडर क्या था, इट गेव गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड अलाउ डिटेंशन दैट इज कस्टडी और रिमांड विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अगर कुछ ऐसा मूवमेंट करता है या कोई ऐसा स्ट्रगल करता है या फिर कोई रैलीज़ करता है, तो गवर्नमेंट ने ये रूल अलाउ कर दिया था कि उसको कस्टडी में लिया जा सकता है विदाउट ट्रायल, और कोई भी ट्रायल नहीं दिया जाएगा फॉर 2 years। 2 years की रिमांड पर उसे रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के खिलाफ सत्याग्रह हुआ, सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह स्टार्टेड ऑन 6 April 1919। 1919 में ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया गया। रैलीज वर ऑर्गेनाइज, स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स, शॉप्स क्लोज डाउन। रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, रेलवे वर्कशॉप पे स्ट्राइक की गई, शॉप्स को बंद कर दिया गया, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स वर डिस्ट्रप्टेड। तो अब सत्याग्रह कर रहे हैं इंडियंस अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। उन्होंने क्या क्या किया ये मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट के जो पॉइंट्स हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर हैं। उसी के अगेंस्ट में अब ब्रिटिश कमीशन क्या एक्शन लेती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया रॉलेट एक्ट कैसे पास किया गया। दूसरा मैंने आपको बताया कि रॉलेट एक्ट का लॉ क्या कहता है। तीसरा मैंने आपको बताया सत्याग्रह कैसे किया गया रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। अब फोर्थ पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ एक्शन ऑफ ब्रिटिश कमीशन। ब्रिटिश कमीशन ने क्या एक्शन लिया। लोकल लीडर्स वर पिक्ड फ्रॉम अमृतसर। अमृतसर से उन लीडर्स को उठा लिया गया, उन लीडर्स को प्रिजन में डाल दिया गया जो एक्टिव लीडर्स थे अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। महात्मा गांधी वॉज बैंड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी को बैन कर दिया गया दिल्ली में एंटर करने के लिए। ऑन 10 April पुलिस फायर्ड इन अमृतसर। पुलिस ने अमृतसर पे फायर किया अपॉन द पीसफुल प्रोसेशन, अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशंस। पुलिस ने क्योंकि फायर कर दिया था, अच्छे भले लोग रह रहे थे, लोगों ने सिर्फ स्ट्रगल किया था अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट बिकॉज दैट वाज नॉट जस्टिफाइड। तो इसीलिए अब अटैक्स होने लगे बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया। मार्शल लॉ मीन्स मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जहाँ पर सिर्फ मिलिट्री का रूल चलता है उसको इम्पोज किया गया। एंड हु टुक द कमांड, जनरल डायर टुक द कमांड। थैंक यू सो मच। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में। क्या जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था, क्यों हुआ था, किसने किया था और उसके क्या क्या आउटकम्स आए। टिल देन आप इस नोट्स को पढ़ें और लर्न करें, और किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।